हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासरूम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस के साउंड चैप्टर से। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, तो इस बार हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो द एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू which sound travels. When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it and creating a region of high pressure, and this region is known as compression. Okay, this compression start to move away from the vibrating object. When the vibrating object moves backward, it creates a region of low pressure called rarefaction. And as the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created in the air. Okay, तो कंप्रेशन एरिया हम किसे कहते हैं? जहाँ पे ज़्यादातर एयर प्रेशर होता है और वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, उस एरिया को हम कंप्रेशन कहते हैं। और एयर फ्रैक्शन मतलब जिस एरिया में लो प्रेशर होता है और जहाँ पे लो एयर होता है, उस एरिया को हम लो एयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो कंप्रेशन को हम C से डिनोट करते हैं और एयर फ्रैक्शन को R से डिनोट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज as the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created, and this makes the sound wave that propagate through the medium. Okay, तो जैसे ही हमारा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रैपिडली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन में वाइब्रेट होते रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। दस प्रोपागेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपागेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन ऑफ द मीडियम। तो देखिए, जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे मोर डेंसिटी होगा और जहाँ पे रेयरफेक्शन होगा वहाँ पे लो डेंसिटी होगा। तो इस फिगर में एक ट्यूनिंग फोर्क दिया हुआ है, तो ट्यूनिंग फोर्क के एंड में ही हमारा वाइब्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और ये हाई प्रेशर रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। और इस एरिया में देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ही कम हो रहा है, तो इस एरिया को हम रेयरफेक्शन कहते हैं। एंड उसके बाद फिर से कंप्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है और वाइब्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा है, एंड दिस रीजन इज़ नोन एज रेयरफेक्शन। तो हमारा वेव का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ओके, so next is the object vibrating object creating a series of compression and rarefaction in the medium. तो हम अभी देखते हैं कि साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। तो हमारा जो साउंड होता है उसको भी एक मीडियम होना चाहिए साउंड ट्रैवल करने के लिए। तो इसके बारे में देखते हैं। Okay, sound is a mechanical wave and needs a material medium like air, water, steel and etc. Okay, sound को भी हमें मूव ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम होना चाहिए। So the mediums are like air, water, steel etc. For its propagation, it cannot travel through a vacuum, which can be demonstrated by the following experiment. तो that means क्या है, हमारा साउंड जो एयर में ही ट्रैवल कर सकता है, it cannot travel in vacuum. तो वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे जिसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है उसे हम वैक्यूम कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन, एक स्विच दिया हुआ है, तो एक कॉर्क यहाँ पे से इसको लगाया हुआ है, एक जार है यहाँ पे और एक इलेक्ट्रिक बेल है। तो ये जो क्या है, ये हमारा एक वैक्यूम पंप है। तो जब भी है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो take an electric bell and then airtight glass bell jar. The electric bell is suspended inside the airtight bell jar. The bell jar is connected to a vacuum pump as shown in the figure. तो फिगर में दिखाया ही हुआ है। If you press the switch, you will be able to hear the bell. Okay, now start the vacuum pump. When the air in the jar is pumped out gradually, the sound becomes fainter. ओके, इसका मतलब क्या है, जब भी हम यहाँ पे विदाउट वैक्यूम से हम क्या सुन सकते हैं, जब भी हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें इस बेल का साउंड सुनाई देगा, और जैसे ही हम यहाँ पे वैक्यूम पंप के थ्रू यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो इसका साउंड थोड़ा फेंटर होगा। ठीक है, इसका साउंड थोड़ा कम सुनाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा साउंड ट्रैवल कर सकता है ओनली इन एयर, इट कैन नॉट ट्रैवल इन ए वैक्यूम। Okay, so sound is travel only in air, it cannot travel in vacuum. So when the after some time when less air is left inside the bell jar, you will hear very feeble sound.
Okay, what will happen if the air is removed completely? It will be still be able to hear the sound of the bell. तो इसका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए बोला है। तो आप सब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप देख लीजिए, आप ट्राई कर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रिक बेल एक जार के अंदर रख देंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे कॉर्क से टाइट कर देंगे, तो उसके बाद हम देखना है कि इसमें विदाउट वैक्यूम पंप से इसका साउंड कैसे सुनाई देता है और वैक्यूम पंप से इसका साउंड कैसे सुनाई देता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। सो नेक्स्ट इज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, साउंड वेव प्रोपागेट होने का बहुत सारा तरीका है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनली प्रोपागेट कर सकते हैं, प्रोपागेट मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, और एक लैटिट्यूडिनल भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखते हैं ये एक्टिविटी। So take a slinky, ask your friend to hold one end, you will hold the other. Now stretch the slinky as shown in the figure, then give it to a sharp push towards your friend. What do you notice? If you move your hand pushing and pulling the slinky alternatively, what will you observe? If you mark a dot on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance. तो यहाँ पे हमें longitudinal wave समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप एक स्प्रिंग भी ले सकते हो, आप एक स्प्रिंग भी लेके कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। तो स्प्रिंग के वन साइड में आपके किसी फ्रेंड को पकड़ने के लिए दीजिए और दूसरे साइड में आप इसको पुश कीजिए। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, तो क्या होता है जब भी हम स्प्रिंग को पुश करेंगे तो क्या होता है, जिस पुश करने के साथ ही एक रीजन में कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे ज़्यादा एयर प्रेशर होगा, ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, मतलब ज़्यादा एयर टाइट होगा, उसी एरिया में हम कंप्रेशन दिखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इज रेयर फ्रैक्शन। तो देखिए रेयर फ्रैक्शन में बहुत ही कम वाइब्रेशन है और कंप्रेशन में ज़्यादा वाइब्रेशन है और रेयर फ्रैक्शन। तो हमारा स्प्रिंग ऐसे होगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो इस फॉर्म में होगा। तो वही बोला है, इफ़ यू मार्क ए डॉट ऑन द स्लिंकी यू विल ऑब्जर्व दैट द डॉट ऑन द स्लिंकी विल मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर आप यहाँ पे एक स्प्रिंग को पकड़ने के बाद वहाँ पे आप कोई भी डॉट को दे के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि द स्लिंकी लाइन्स विल मूव फोर्थ एंड बैक पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो हमारा वेव एक डिस्टर्बेंस फॉर्म में ही होता है ना, तो वही जो वेव डॉटेड भी क्या होगा, इसके पैरेलल लाइन में ही मूव करेगा। तो दैट मीन्स क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि द रीजन वेयर द कोयल बिकम्स क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन। तो देखिए इस रीजन में कोयल बहुत ही क्लोज में है, तो ये रीजन में कोयल बहुत ही क्लोज में है, तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। एंड द रीजन वेयर द कोयल्स आर फर्दर अपार्ट इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। तो इस रीजन में कोयल बहुत ही क्लोज में है, उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और दोस रीजन वेयर कोयल्स आर वेरी फार अपार्ट इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन। ओके, so sound propagates in the medium as a series of compression and rare fraction. Now you can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. These waves are called longitudinal wave. So in longitudinal wave the individual particle of the medium move in the direction parallel to the direction of the propagation of the medium. तो फाइनली हमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डेफिनेशन यही बोल सकते हैं कि द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। ओके, तो यह है हमारा वेव का डिस्टर्बेंस। तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में? पार्टिकल पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव। तो दैट मीन्स जिस तरफ वेव का प्रोपागेशन होगा और पार्टिकल भी उसी तरफ उसके पैरेलल ही मूव करते रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा। दैट इज पैरेलल टू द प्रोपागेशन ऑफ द वेव। ओके,
So next is the particle do not move from one place to another but they simply oscillate back and forth about their mean position at rest. तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है इट डज नॉट मूव, बट पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजीशन. ये बस एक अपने मीन पोजीशन के हिसाब से ये अपने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन में काम कर रहा है. ओके, हेंस द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल. तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमें क्या मिला कि द पार्टिकल्स आर oscillate parallel to the propagation of the wave which is in parallel. तो पार्टिकल क्या होता है, प्रोपागेशन ऑफ द वेव के पैरेलल मोशन में ही चलता है. ओके, देयर इज अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड इज ट्रांसवर्स वेव. तो ये ट्रांसवर्स वेव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ट्रांसवर्स वेव क्या बोल रहा है ये अपनी ट्रांसवर्स वेव. In a transverse wave, particle do not oscillate along the line of wave propagation but oscillate up and down. Okay, तो longitudinal wave में ये क्या हुआ था, पार्टिकल पैरेलल टू द डिस्टर्बेंस में मूव किया था, बट इन ट्रांसवर्स वेव में क्या करेगा, ये पार्टिकल जस्ट अप एंड डाउन में मूव करते रहेगा. दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. ओके, सो Thus, a transverse wave is one in which the individual particle of the medium move about their mean position and in a direction perpendicular to the direction of the propagation. That means in transverse wave का form कैसे होता है, transverse wave का form ऐसे होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट ये अपने अप एंड डाउन में मूव करते रहेगा. That is the particle will just up and down about their mean position. That is, it is perpendicular to the propagation of the wave. Okay, so light is a transverse wave, but for light the oscillation are not of the medium particle or their pressures or density. Okay, so similarly transverse wave, light is also travel in a form of transverse wave. Okay.